जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मैप स्टडी कर रहे हैं। और मैप में हम लोग जो पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री और साथ साथ में हमारा जो स्टैटिस्टिक जो जीके होता है, वो स्टैटिक जीके को भी हम कवर करते जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो क्लास है, जो जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई के साथ रिलेटेड है, जो अपना भविष्य को एक अच्छा सुनहरा मौका उनमें देना चाहते हैं, कि उनका भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये सब्जेक्ट ये जो क्लास है बहुत ही अच्छा साबित होगा। और जिन्होंने सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही क्लास है, तो वो गलत फहमी है। क्योंकि देखिए, क्लास तो यूट्यूब में बहुत सारा है, आपको बहुत तरीका से आपको समझा देगा। मगर बात ऐसा होता है, आपको एक जैसे गांव में या जैसे घर में ये छोटा जो ट्यूशन होता है, जो छोटा पाठशाला होता है जिसमें जाके आदमी पढ़ते हैं, उस तरह का जो माहौल आपको चाहिए, या जो ग्रुप डिस्कशन वाला माहौल माहौल आपको चाहिए, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, इसको स्किप करके भी आप जा सकते हैं। ठीक है। देखिए, आज आपको हम पढ़ाएंगे जो भारत में हमारा जो जो इम्पोर्टेंट जो बंदरगांव है, या जो इंडिया का जो हमारा पोर्ट है, अर्थात पोर्ट ऑफ इंडिया, इसका बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। उससे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत का जो पूरा मैप है। ठीक है, ये हमारा पूरा भारत का मैप है। अभी एक चीज आप ध्यान दीजिए, भारत का ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, इतना तक हिस्सा है, ये पूरा क्या है, ये हमारा स्थल है। अर्थात ये हमारा क्या है, लैंड फ्रंटियर है। ठीक है, अर्थात लैंड बॉडी है। मतलब ये ऊपर का स्थल है, और नीचे का ये जो पूरा एरिया है, ये क्या है, ये हमारा जल है। ठीक है। अर्थात हमारा क्या है, जो कोस्टल, एक कोस्टल अर्थात जो हमारा पानी में स्थित जो जगह है, और ऊपर का क्या है, लैंड में स्थित जगह है। तो आपको एक चीज पता होगा कि लैंड एरिया जो होता है, इसके लिए हमारा जो जो परिवहन होता है, जो ट्रांसपोर्ट मोड होता है, जो ट्रैवलिंग हम करते हैं, उसमें क्या होता है, सड़क माध्यम से होता है। और पानी में जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो क्या होता है, वो हमारा जो पानी में जो होता है उसको बोलते हैं, जो हमारा जो पानी वाला जो रूट को बोलते हैं, उसका हमारा जो जैसे सड़क का हुआ तो ये पानी में होगा। जो आपका कोस्टल एरिया है, जो पानी में घिरा हुआ एरिया है। तो सड़क के लिए क्या होता है, सड़क के लिए परिवहन के लिए हमारे पास रहता है रेल रहता है। ठीक है, रेल रहता है, बड़ा बड़ा जो ट्रांसपोर्ट, जो सड़क में जो ट्रक होता है। हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, हम लोग सड़क माध्यम से क्या करते हैं, परिवहन या ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का थ्रू एक जगह से दूसरा जगह माल को हम लोग लेके जाते हैं। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो पानी वाला एरिया में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा जो जहाज है, जहाज का माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। दूसरा बात है, देखिए, पानी वाला जैसे आप स्थल में जो हमारा रेल या जैसा ट्रक में लेके जाते हैं, तो उसके लिए रेल के लिए क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म का थ्रू जो मालगाड़ी का थ्रू सामान जाते हैं। मगर एक चीज ध्यान देने से आपको एक चीज आपको ध्यान में आएगा, कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया बहुत गोल, इंडिया पूरा क्या है, एक गोल है। ठीक है, संसार एक गोल है। तो हमारा क्या है, स्थल पथ से विदेश में, जैसे विदेश में तो हम जा सकते हैं। ठीक है, मगर हमारा ऊपर में इस साइड में क्या है, अफगानिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान, ये जो हमारा चिरशत्रु बोलता है जिसको, एनिमी, पाकिस्तान है। दूसरा क्या है, चाइना है, ये भी हमारा दुश्मन है। तो एक तरफ से देखा जाए, स्थल में हम लोग पूरा अवरुद्ध है। हम लोग विदेश में व्यापार करने के लिए हम लोगों को बहुत समस्या है। जल में क्या है, हम लोग आराम से क्या करते हैं, क्या कि हम लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे देखिए, ट्रेड करने से ही तो नहीं होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये सब जितना भी स्टेट है, ये 9 स्टेट जो है, ये जो साइड साइड एरिया में है, ये क्या है, ये तो पानी का नजदीक में है। तो इन लोग तो बिजनेस कर लेते हैं, इन लोग बाहर से कोई भी सामान को आयात या निर्यात कर सकते हैं।
मगर ये जो जहाँ पे इन लोगों का जैसे अंदर अंदर में या ऊपर में जो लैंड फ्रंटियर एरिया है, जो लैंडलॉक एरिया है, उसमें उन लोगों को बिजनेस करने के लिए क्या होता है, उन लोगों के लिए पानी नहीं मिलता है। इसलिए सरकार ने क्या किया है, वर्तमान समय में इन्होंने मालगाड़ी का एक अलग से रूट खोल दिया गया है, जिसमें क्या होता है, किसी भी प्लेस से उस मालगाड़ी का थ्रू अपना जो नज़दीक वाला जो भी जो पानी में व्यापार करने के लिए जो माध्यम है, पानी के व्यापार करने का माध्यम का मतलब होता है पोर्ट, ठीक है। पोर्ट में क्या है, कोई भी सामान को तुरंत पहुंचा देते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या होता है, हमारा जो इंडिया में पोर्ट दो तरह का है। एक जो पोर्ट है आपका, एक पोर्ट क्या है, एक है बिग पोर्ट है, ठीक है, एक जो बड़ा टाइप का पोर्ट है, ठीक है। दूसरा पोर्ट क्या है, जो स्मॉल टाइप का, जो छोटा पोर्ट है। देखिए, जो बड़ा वाला पोर्ट है ना, वो हमारा इंडिया में 13 है। तो ये जितना भी बड़ा वाला पोर्ट है, इनको इनका जो नियंत्रण होता है, जो भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो केंद्रीय सरकार होता है, बड़ा वाला पोर्ट का ऊपर नियंत्रण होता है केंद्रीय सरकार का। और छोटा वाला पोर्ट का ऊपर जो नियंत्रण होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट या जो हमारा राज्य का जो गवर्नमेंट है, उनका कंट्रोल होता है। तो आज हम पढ़ेंगे बड़ा वाला जो पोर्ट का बारे में, बड़ा वाला बंदरगाह का बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मैप को बड़ा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए, ये हो गया हमारा बड़ा वाला मैप। अभी हमको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले देखिए, हमारा जो पानी में जो वाटर बॉडी में जितना भी स्टेट है, उसको पहले हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, गुजरात। उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र। ये छोटा सा एक स्टेट है, गोवा। उसके बाद देखिए कौन है, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कौन है, केरला। केरला के बाद क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है, उसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा का बगल में वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इतना क्या हो गया हमारा जो मतलब कोस्टल एरिया, जिनका मतलब जो वाटर बॉडी सजा होकर रखे है, जितना भी स्टेट का, वो है हमारा स्टेट का संख्या है। तो आपको पहले ही बताए थे कि हमारा जो वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड जो जितना भी स्टेट है, वो है हमारा 9 स्टेट है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुजरात। तो गुजरात को जानने से पहले छोटा सा कहानी बताएंगे। देखिए, ये पे इस जगह में क्या है, इस जगह में एक पोर्ट है जिसको बोलता है कराची पोर्ट, ठीक है। ये कराची वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान का अंडर में है। मगर जब भारत जब स्वाधीन नहीं हुआ था, तो भारत स्वाधीन होने से पहले क्या, ये पूरा एरिया हमारा इंडिया का था। तो ये वाला पोर्ट हमारा मेन पोर्ट था। मगर जब भारत क्या हो गया, स्वाधीन हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, ये वाला कराची पोर्ट क्या चला गया, कराची पोर्ट चला गया पाकिस्तान का अंडर में। तो भारत सरकार को तब जरूरत पड़ा कि ऐसा एक पोर्ट होना चाहिए कि हमारा भारत का हो। तो उन्होंने क्या किया, ये कराची पोर्ट का बगल में, मतलब गुजरात का इस जगह में एक पोर्ट का क्या बनवाया, जिस पोर्ट का नाम है कंडाला पोर्ट। वर्तमान समय में इस कंडाला पोर्ट को क्या नाम दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। और ये क्या है, सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है ना, सबसे ज्यादा व्यापार इसी पोर्ट का माध्यम से होता है, ठीक है। और ये क्या है, फ्री ट्रेड जोन है। फ्री ट्रेड जोन का मतलब यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आपको किसी भी तरह का सरकार को टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो हमारा एक नंबर पोर्ट हम लोग को कहाँ मिल गया, एक नंबर पोर्ट हमको मिल गया गुजरात, ठीक है। अभी गुजरात में जो ये कंडाला पोर्ट या दीनदयाल उपाध्याय जो पोर्ट यहाँ पे चालू हुआ था, इनका सबसे बड़ा कारण था कि राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, अगल बगल का जितना भी स्टेट है, वहाँ से क्या है, वहाँ से कांचा माल का बहुत ज़्यादा मतलब आपूर्ति होना, मतलब पूरा हो जाना, ठीक है, पूरा हो जाना। इसलिए तो एक पोर्ट हम लोग जानकारी मिल गया कि हमारा एक पोर्ट कहाँ हो गया, एक हो गया गुजरात में। और जो सबसे मतलब ज़्यादा व्यापार होने वाला पोर्ट है, और यहाँ पे क्या होता है, फ्री ट्रेड जोन है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो है, देखिए मुंबई। मुंबई में क्या है, मुंबई में दो पोर्ट है, दो पोर्ट है, ठीक है। मुंबई में दो पोर्ट है, एक पोर्ट है आपका मुंबई पोर्ट, एक है मुंबई पोर्ट। दूसरा पोर्ट क्या है, दूसरा पोर्ट है JNPT, ठीक है। अभी देखिए, एक हो गया आपका क्या है, मुंबई पोर्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अभी जो मुंबई पोर्ट है, ये क्या है, सबसे बड़ा पोर्ट जो है मुंबई पोर्ट है, ठीक है।
और जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है ये वर्तमान क्या है, मॉडर्न मॉडर्न क्या है, मॉडर्न पोर्ट है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो जेएनपीटी पोर्ट है ये मॉडर्न पोर्ट है। तो आपको कितना पोर्ट का बारे में पता चल गया। पहले तो आपका गुजरात का जो कंडाला या दीनदयाल उपाध्याय जो पोर्ट है वो एक नंबर हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया। तीसरा में क्या हो गया, तीसरा आपका जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। देखिए ये सब आप कॉपी में कॉपी करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम जैसे आपको बोल रहे हैं हमारे साथ में इसको बढ़िया से सुनते जाइए। वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग में ये सब चीज बैठ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या किया, 3 पोर्ट का बारे में जानकारी ले लिए। अभी चौथा पोर्ट कहाँ, देखिए महाराष्ट्र का नीचे क्या है, महाराष्ट्र का नीचे गोवा है। गोवा में एक छोटा सा पोर्ट है जिसको बोलता है मुर्मुगांव। मुर्मुगांव बंदरगांव जिसको बोलते हैं, मुर्मुगांव बंदरगांव, मुर्मुगांव पोर्ट है, ठीक है। ये क्या है, एस्चुरी में बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एस्चुरी में बना हुआ है, एस्चुरी में बना हुआ है, ठीक है। अभी एस्चुरी क्या चीज है, इसका कमेंट आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। एस्चुरी में बना हुआ है, ये जो पोर्ट है खास तौर पे बनाया गया है पर्यटन का ऊपर ध्यान रखते हुए, तो जो ट्रैवलिंग का ऊपर ध्यान रखते हो। और ट्रैवलिंग के लिए क्या है, ये फेमस है पोर्ट। कौन सा पोर्ट ट्रैवलिंग के लिए फेमस है, मुर्मुगांव पोर्ट। तो आपको 4 पोर्ट का बारे में पता लग गया। एक हो गया गुजरात का जो है कंडाला, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय, जो सबसे व्यापार, इसमें सबसे ज्यादा व्यापार इसी से होता है। और इसमें क्या है, फ्री ट्रेड जोन आपका घोषित कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, मुंबई। मुंबई में 2 पोर्ट है। 2 पोर्ट क्या है, एक हो गया आपका जो मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट, दूसरा है जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो तीसरा नंबर पोर्ट। और इसमें क्या है, इसमें ये आधुनिक पोर्ट है, सबसे आधुनिक पोर्ट। ये क्वेश्चन आपका पिछला किसी भी एक बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ था, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। चौथा पोर्ट क्या है, चौथा पोर्ट हो गया आपका गुजरात में, सॉरी गोवा में। गोवा में इस पोर्ट का नाम क्या है, मुर्मुगांव बंदरगांव। ये कहाँ पे स्थित है, एस्चुरी में स्थित है। और ये किस चीज के लिए फेमस है ना, पर्यटन के लिए फेमस है। तो देखिए आपको मैं इतना कम समय का अंदर 4 पोर्ट का बारे में आपको जानकारी हम दे दिए। फर्स्ट वाला पोर्ट आपका क्या था, फर्स्ट वाला पोर्ट था कंडाला पोर्ट, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। दूसरा पोर्ट क्या था, मुंबई पोर्ट, जो आपका क्या है, महाराष्ट्र में है। तीसरा पोर्ट क्या है, जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये सबसे मॉडर्नाइजेशन आपका पोर्ट है। चौथा पोर्ट क्या हो गया, गोवा में, जिसका नाम है मुर्मुगांव बंदरगांव, जो पर्यटन के लिए फेमस है। तो ये 4 वाले को आपको जानकारी हो गया। अभी देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग शायद इसको एंट्री कर ले, मतलब आपका जो कॉपी में आपने लिख लिए होंगे। अभी देखिए, अभी इसको इरेज करने के आगे बताएंगे। अभी देखिए इसके बाद गोवा का नीचे क्या है, गोवा का नीचे आपका है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में क्या है, एक हमारा बंदरगाह है जिसको बोलता है मैंगलोर बंदरगाह। और मैंगलोर बंदरगाह बहुत ही फेमस बंदरगाह है, ठीक है। अभी किस कारण से फेमस है, इसका हम लोग आगे क्लास में जाके बढ़िया से बड़ा क्लास लेके डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वाला आपको बंदरगाह के बारे में बताया था, गुजरात का जो कंडाला बंदरगाह, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। दूसरा आपका बताए थे जो मुंबई बंदरगाह। तीसरे आपको बताए थे जेएनपीटी बंदरगाह। तीसरे आपको बताए, चौथा आपको बताए थे मुर्मुगांव बंदरगाह जो गोवा में है। और आपका ये 5वां नंबर जो बंदरगाह, ये आपका हो गया मैंगलोर बंदरगाह, ठीक है। अभी कर्नाटक का नीचे क्या है, कर्नाटक का नीचे है केरल। केरल में एक जगह है जिसको बोलते हैं कोची, जिसको अरब सागर का रानी जिसको बोला जाता है। ये कोची में क्या है, कोची बंदरगाह है, ठीक है। कोची बंदरगाह है केरल में। अभी केरल का साइड में आ जाएंगे तमिलनाडु। अभी देखिए तमिलनाडु बहुत ही फेमस है, क्योंकि तमिलनाडु में 3 बंदरगाह मिलते हैं लगभग लगभग, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो तूतीकुरिन जो होता है ना, तूतीकुरिन जो केरल और तमिलनाडु, ये दोनों का लगभग मतलब एक बोल सकते हैं कि सटा हुआ है, ठीक है। तो तूतीकुरिन जो बंदरगाह है, बिल्कुल इस जगह में तूतीकुरिन बंदरगाह क्या है, ये क्या सबसे कम गहरा वाला बंदरगाह है, तूतीकुरिन बंदरगाह, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट जो बंदरगाह हो गया तूतीकुरिन बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद का देखिए, तूतीकुरिन बंदरगाह के बाद आपका चेन्नई में है एक बंदरगाह जिसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई का बगल में एक बंदरगाह है जिसको बोलता है एन्नोर बंदरगाह। अभी देखिए, तो हम लोग तमिलनाडु में इसको, तूतीकुरिन को हम तमिलनाडु में मान लेंगे, तो
तूतीकुरिन क्या है? तूतीकुरिन, चेन्नई और एन्नोर, 3 बंदरगाह आपको तमिलनाडु में मिल जाता है। जो आपका तूतीकुरिन है सबसे कम गहरा वाला बंदरगाह है, और जो चेन्नई बंदरगाह है सबसे पुराना बंदरगाह है, और एन्नर बंदरगाह क्या है? ये कॉरपोरेट बंदरगाह है, अर्थात इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है, सरकार के द्वारा बनाया गया था मगर ये प्राइवेट को सौंप दिया गया है। अभी उसके बाद देखिए, अभी उसके बाद जो तमिलनाडु का ऊपर में है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है, कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। तो आपको पूछा जाएगा सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। और सबसे कम गहरा बंदरगाह तो आपको पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे तूतीकुरिन। ठीक है। अभी आपका देखिए आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश का ऊपर में है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, और ये पारादीप बंदरगाह चावल निर्यात निर्यात के लिए फेमस है। चावल निर्यात के लिए फेमस है बंदरगाह, वो कौन सा है? पारादीप। अभी देखिए पारादीप का ऊपर में क्या है? ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो बंदरगाह है उनका नाम है हल्दिया बंदरगाह, ये हुगली नदी में है, और ये नदी बंदरगाह एक है जो है आपका हल्दिया बंदरगाह। ठीक है। अभी देखिए हल्दिया बंदरगाह तो ये हो गया, ये आपका 12 हम बंदरगाह को पढ़ा चुके हैं। अभी 13 नंबर बंदरगाह है, ये अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर में पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है, ये आपका क्या है? ये आपका जो अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह 13 नंबर बंदरगाह है। ठीक है। अभी देखिए एक क्वेश्चन आपको याद रखिएगा कि सबसे गहरा बंदरगाह आपको पूछेगा तो विशाखापट्टनम, और सबसे सुरक्षित बंदरगाह पूछेगा, जो प्राकृतिक आपदा से सबसे सुरक्षित बंदरगाह, वो भी है विशाखापट्टनम। क्योंकि विशाखापट्टनम क्या होता है? विशाखापट्टनम से समुद्र से आगे जाके एक पहाड़ है जिसको डल्फिन पहाड़ का नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होता है? कोई भी पानी का जैसे कोई भी जैसे सुनामी वगैरह आता है तो उसमें उस पहाड़ में रुक जाता है, इसलिए क्या होता है, मतलब अंदर तक पानी नहीं आता है। ठीक है। अभी आपको दोबारा हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं रिवाइज के तौर पे, इसको सुन लीजिएगा। पहला बंदरगाह आपको कहाँ पे? गुजरात में है, जिसको बोलते हैं कंडाला बंदरगाह। उसके बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र में मुंबई में 2 बंदरगाह है, जिसको बोलते हैं मुंबई बंदरगाह और जेएनपीटी बंदरगाह। ठीक है। और उसके बाद नीचे गोवा है, गोवा में क्या है? मुर्मुगांव बंदरगाह। गोवा का नीचे क्या है? कर्नाटक है, कर्नाटक में मैंगलोर बंदरगाह। केरल में क्या है? कोची, कोची बंदरगाह। ठीक है। तमिलनाडु में क्या है? तूतीकुरिन, चेन्नई और एन्नोर, ये 3 बंदरगाह। विशाखापट्टनम में क्या है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में क्या है आपका? विशाखापट्टनम बंदरगाह। उड़ीसा में क्या है? पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल में क्या है? वेस्ट बंगाल में हल्दिया बंदरगाह। और अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है उनका कैपिटल में क्या है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगा बताइए। क्लास को अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ में कमेंट पक्का करिएगा, ताकि हमको ये जानकारी लगे कि आपको हमारा क्लास कैसे लग रहा है। आगे क्लास को हम आप कमेंट करेंगे तो हम क्या है क्लास को आगे और अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे। अभी तो हम क्या है मैपिंग का क्लास चालू किया है, मैपिंग जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद एक एक सब्जेक्ट को शुरू करते जाएंगे। और मैपिंग में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी साथ में पॉलिटिक्स सब कवर करते जाएंगे। ठीक है। मैपिंग वाला क्लास में मतलब एक क्लास में आपका जीएस का मैं आधा हिस्सा को कंप्लीट कर देने का कोशिश करूंगा। ठीक है। तो अभी चलिए क्लास को यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।